मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित, इसकी 93 नंबर की गाथा में कहा कि आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है और आत्मा ही मोक्ष का मार्ग और मोक्ष स्वरूप है। इतने बोल इसमें आए। तो कल जो अपना गुरुदेव श्री का व्याख्यान चला और आज भी इस पे चला, थोड़ा सा बाकी है तो कल के 5-6 मिनट और चलेगा। तो इसमें जो संयम, शील और तप, इन तीन के संदर्भ में व्यवहार को साधक कह करके यहाँ चर्चा टीका में भी की गई है ना। तो उस व्यवहार का क्या स्वरूप है और उस व्यवहार की क्या स्थिति है, वो अपने सामने कल चर्चा में बहुत विस्तार से आ गई है कि जिस जीव ने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर अपनी परिणति में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी स्वरूप की आराधना का भाव प्रकट किया है, तो वह स्वरूप में संयमित रहता हुआ उसके बाह्य विकल्प रूप जो दशाएं हैं उसे व्यवहार संयम, ऐसे ही स्वरूप में रमणता रूप जो शील है उसमें बाह्य विकल्प की जो दशा है उसे व्यवहारशील, ऐसे ही स्वरूप के प्रतिपन्न रूप जो वास्तविक निश्चय तप है उसके साथ जो विकल्पात्मक भूमिका है अनशन आदि की विकल्पों की, उसको व्यवहार तप कहने में आया है। किसको? कि जिसको अंतरंग में आत्म आराधना का परिणाम परिणित है उसको। ये तो बात कल हो गई थी। अब अपन शील का बोल है वो देखते हैं और तप का। देखो, शील के संदर्भ में व्यवहार में कहा कि बहिरंग सहकारी निश्चय शील का कारण रूप। ये कौन सा कारण? निमित्त कारण। ऐसा नहीं समझना कि व्यवहारशील से निश्चयशील प्रकट होता है। कारण कहा तो ये ना समझना कि व्यवहारशील से या व्यवहार संयम से या व्यवहार तप से वहाँ पर निश्चय संयम, निश्चयशील या निश्चय तप प्रकट होता है, ये वाली बात नहीं है। तो कारण क्यों कहते हैं? कि निमित्त कारण रूप कहते हैं। तो निमित्त कारण का अर्थ अपन ने कल भी विचार में लिया था और संक्षेप में आज भी विचार में ले सकते हैं या स्मरण में ले सकते हैं
निमित्त किसे कहना राकेश भाई? कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता और कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आता है, कार्य करने का आरोप नहीं, अनुकूल होने का आरोप आता। तो ये जो बहिरंग सहकारी, अब ये बीच का छोड़ दिया, बहिरंग सहकारी काम क्रोधादिक के त्याग रूप व्रत की रक्षा वह व्यवहारशील है जिसे निश्चयशील का कारण रूप यानी निमित्त कारण कहा गया है। तो फिर शील क्या है वो नीचे देखते हैं। देखो, शुद्धात्म द्रव्य का निर्मल अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद की दशा वृद्धि को प्राप्त हो, अतीन्द्रिय आनंद वृद्धि को प्राप्त हो, वह निश्चयशील, आत्मशील, आत्म ब्रह्म, ब्रह्मानंद, ब्रह्म में ब्रह्म अर्थात आत्मा के आनंद में लीनता, वह निश्चयशील है। ये वाली चर्चा आई, ठीक है। अब तप की बात देखते हैं। पेज अपना आ गया 170। बाह्य सहकारी कारणभूत जो अनसनादिक, अनशन करना, ऊनोदर करना, रस परित्याग करना, देवगुरु शास्त्र का विनय करना, यह सब व्यवहार विकल्प है। वह अनशन आदि 12 प्रकार के तप लिए है ना, तो उसमें तो अभ्यंतर तप भी ले लिए, वह भी विकल्प है। जिन्हें व्यवहार से व्यवहार में अभ्यंतर कहा, वे भी वास्तव में व्यवहार तप हैं, विकल्प रूप हैं, राग रूप वृत्ति है। कौन सी के सुनो, प्रायश्चित लेना, विनय करना, बैया वृत्त का परिणाम, ध्यान का परिणाम। कौन सा ध्यान? व्यवहार ध्यान है ना। कैसा ध्यान? पंच परमेष्टि के स्मरण रूप, शुद्धात्मा के स्मरण रूप, शुद्धात्मा के स्वरूप के स्मरण रूप। ये जो मुनिराज हैं या श्रावक आदि हैं जो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था में, तो वे शुद्धोपयोग के पूर्व इस प्रकार की जो उनको शुद्धात्मा के स्वरूप का बुद्धि में विचार चलता है, यानी बहिर्मुख बुद्धि में जो विचार चलता है, वो विचार को व्यवहार से तप आदि कहने में आया है। उसको अभ्यंतर कहा, पर है वो भी बहिरंग। ये ख्याल रखना। प्रायश्चित लेना, विनय लेना, विनय करना, बैया वृत्ति का विकल्प करना, सज्जाय, सज्जाय माने ये जो वैराग्य पाठ इत्यादि हैं, 12 भावनाएं हैं, उनका चिंतन करना, ये सब काय में गया? व्यवहार में। ध्यान, वह सब विकल्प है। शास्त्र का स्वाध्याय भी विकल्प है, राग है। समझ में आया? अनशन आदि 12 प्रकार का तप है, उससे तथा निश्चय से अंतरंग में। देखो, उससे देखो, ये थोड़ा ख्याल करना। ये कितने ऊपर से गिना है? बाह्य सहकारी कारणभूत, कारणभूत माने निमित्त कारण, ठीक है। बाह्य सहकारी निमित्त कारण रूप जो अनशन आदि 12 प्रकार का तप है, उससे, एक तो ये इनसे, और निश्चय से अंतरंग में सब परद्रव्य की इच्छा को रोकने से, परद्रव्य के प्रति की इच्छा को रोकने से और इन परिणाम से भी हटे, तब चैतन्य के प्रतिपन्न रूप वहाँ पर अंतरंग तप, वास्तविक तप, निश्चय तप वहाँ पर होता है। 12 प्रकार के तप में तो इच्छा थी, ये तो इच्छा निरोध होकर 12 प्रकार का तप कहा ना। अनशन करना, ऊनोदर करना, रस परित्याग करना, देशास गुरु का विनय, बैया व्रत, प्रायश्चित लेना, शुद्धात्मा का ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये सब इच्छा रूप भाव है।
राग रूप है, विकल्प रूप है, मलिन परिणाम है। इनका निरोध करे तो तप है। इच्छा निरोधः तपः सूत्र है ना तत्वार सूत्र में। तो इनका निरोध कर लो। व्यवहार कह रहा है ऊनोदर करे, अनशन करे, इसका नाम तप है। तो व्यवहार ये भी तो कह रहा है कि मैं सच्ची कह ही नहीं रहा, ये भी तो कह रहा है ना। व्यवहार पहले ही कह रहा है कि मैं व्यवहार से अनशन, ऊनोदर, देव गुरु शास्त्र का विनय, शुद्धात्मा के स्वरूप का स्मरण, विचार, मंथन, चिंतन, स्वाध्याय इत्यादि जो कुछ है, ये जो कुछ भी विकल्प रूप वृत्ति है, इसको मैं व्यवहार से तप कहता हूँ। यानी कि ये तप के भाव नहीं है, इसमें चैतन्य प्रतपित नहीं होता, इसमें चैतन्य शोभायमान नहीं होता, इसमें तो विकल्पों की शोभा है। लेकिन जिसकी परिणति में चैतन्य शोभायमान है, उसको बहिरंग भूमिका में, यानी उसकी भूमिका में बहिरंग वृत्ति में ऐसे विकल्प होते हैं, तो उसको व्यवहार से तप कहने में आया है। 12 प्रकार के तप में तो इच्छा थी, ये तो इच्छा निरोध होकर अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय अकषाय भाव उछाला मारता है, उसका नाम तप है। अतीन्द्रिय अकषाय भाव, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय आनंद, उसका उछाला, इसका नाम तप है। ये अनशन, ऊनोदर तो दूर रहो, ये तो बहिरंग में डाले, पर प्रायश्चित और विनय और शास्त्र स्वाध्याय और स्वरूप का स्मरण इत्यादि, ये भी वास्तव में व्यवहार से तप कहे, नाम तप है नहीं। अभी देखो ये तप वाले बोल तक अपनी बात आई, और अब अपनी आधी थोड़ी सी बात और है, ये और देखते हैं, फिर अपन आधी टीका है उसे देखेंगे, और उसके बाद फिर जो 2 बोल आज चले हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। 173 नंबर पेज है। इस कारण तप का ही चल रहा है। देखो तप के लिए क्या इसमें टीकाकार आचार्य कहते हैं, समस्त विभाव परिणामों के जीतने से होता है तप। समस्त विभाव परिणामों के जीतने से, लो, अनशन के परिणाम को जीतने से, ऊनोदर के परिणाम को जीतने से, हैं, उसको जीतने से होता है तप। समस्त विभाव परिणामों के जीतने से, संस्कृत में है देखो, प्रतपनात विजय, विजयनाथ ये दोबारा पढ़ा उनने गुरुदेव ने, प्रतपना दुई है ना, तो प्रतपनात, फिर वो बा को इसमें लगा दो, विजय है, विजयनाथ, यानी प्रतपन जो है, चैतन्य के प्रतपन रूप जो तप है, वो समस्त विभाव परिणामों पर विजय प्राप्त करने से उत्पन्न होता है, प्रवर्तित होता है, वर्तता है। प्रताप की और विजय की व्याख्या करी, देखो नीचे आया, समस्त पर द्रव्य इच्छा निरोधेन परमात्म स्वभावे प्रतपन, प्रतपनात् विजयनाथ तपश्चरणम भवति। लो, तपश्चरण की परिभाषा टीका में आई, देखो दोबारा से पढ़ते हैं। समस्त पर द्रव्य इच्छा निरोधेन, समस्त पर द्रव्य की इच्छा, तो परद्रव्य की इच्छा ही तो छोड़ना अनशन है, ऊनोदर करना भी तो परद्रव्य की इच्छा छोड़ना है ना। हमने आहार की, पकवानों की इच्छा छोड़ी है,
तो हमने अनशन का जो परिणाम करा उपवास का या कि ऊनोदर का, तो इच्छा छोड़ी तो थोड़ा तप तो हुआ कि उसको छोड़ने की इच्छा तो रही ना। मैं आज भोजन को नहीं करूंगा, ये इच्छा है कि ये चैतन्य का प्रतिपन्न है। बता दो, अब आप बता दो, आप बताओ मुकेश भाई, आप बताओ। महावीर भाई नहीं आए अभी, आते होंगे। हाँ जो रस परित्याग, आज घी नमक शक्कर मतलब मीठा खारा चिकनाई ऐसे रस का मैंने परित्याग किया, तो ऐसे रस को छोड़ने की इच्छा रखी कि नहीं रखी? तो फिर तप कहाँ से हुआ? इच्छा निरोधा तपा है भैया। सर्वज्ञ भगवान का फार्मूला लेके आओ, ऐसे नहीं चले, ऐसे बात नहीं चलेगी। सर्वज्ञ भगवान का फार्मूला तप को किस प्रकार से प्ररूपित करता है, क्या निरूपण करता है सर्वज्ञ भगवान, कैसे निरूपण करते हैं तप का? इच्छा का निरोध तप है। यहां पढ़ो ना, समस्त परद्रव्य इच्छा निरोधेन। अब इच्छा निरोध करके जाए कहां? रस की इच्छा छोड़ी तो आप कहने लगे कि रस की इच्छा छोड़ने की इच्छा रखे हो तुम। रस चिकनाई का, मीठे का, खारे का, ये रस की इच्छा छोड़ी तो अब आप कह रहे हो कि रस की इच्छा छोड़ने की इच्छा है, कि रस को छोड़ने की इच्छा लेके बैठे हो, तो अब कहां जाए? परमात्म स्वभावे प्रतिपन्न। परमात्म स्वभाव को के प्रतिपन्न में, प्रतिपन्न माने उसमें लीनता, एकाग्रता, रमणता, उसमें घुस जाना, इस प्रकार कि चैतन्य ही ओपित हो, शोभित हो। इसका नाम है तप। वास्तविकता तो समझना पड़ेगी। इधर उधर से सुन लिया चलते फिरते नहीं चलेगा। ये जैन शासन ऐसा नहीं है, ऐसे चलते फिरते। कॉलेज की पढ़ाई तुम महीना भर रट के एग्जाम दे के पास कर सकते हो, यहाँ नहीं चलता है मामला ये वाला। यहाँ तो एक एक बात को सर्व न्यायों से चारों तरफ से समझकर निर्णय की कोटि में लाकर पक्का करोगे तो हित होगा, नहीं बाकी तो सब रेलगाड़ी चल रही है सो चलेगी। देखो, समस्त परद्रव्य इच्छा निरोधेन कहाँ चले जाएं साहेब? अब कि परमात्म स्वभावे प्रतिपन्नात्, परमात्म स्वभाव के प्रतिपन्न में हो। वो कैसे कि विजय ना तपश्चरण भवती, समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेने से तपश्चरण भवती, ऐसे करके तप भवती नाम होता है, इसे तपश्चरण कहा जाता है। अरे वीतराग मार्ग की खबर नहीं है, राग के मार्ग में धर्म मानते हैं, वह तो वीतराग मार्ग नहीं है, वह जैन मार्ग नहीं है। ये बात आ गई। देखो, और थोड़ी सी बात है गुरुदेव की तरफ से, ये खुलासा है अपन सबके लिए है। देखो 174 पे दशरथ लाल जी को याद करके कहा कि तुम मास्टर हो ना, मास्टर, अब सुनो तुम, कि जिसमें भगवान आनंद का कंद चिदानंद प्रभु प्रकट ना हो, उस चीज को आत्मा नहीं कहते। कितनी गजब की व्याख्या करी। जिसमें यानी यहाँ कौन सी परिणति, अभी अपने पास 6 बोल आए ना, और प्रकारांतर से वे 7 बोल हो जाते हैं। 6 कौन कौन से आए? संयम, शील, तप, दर्शन, इनाम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग और प्रकारांतर पाठांतर से मोक्ष। 7 बोल हो गए।
सातों बोल परिणाम रूप है, सातों बोल परिणाम रूप है, पर्याय के भाव है। संयम, शील, तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग, रमणता आदि ये सब पर्याय के भाव हैं। अब इन पर्याय को आत्मा कहा गया यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी पर्याय को आत्मा कहें? अब प्रश्न ये उठ गया ना कि पर्याय को आत्मा कहा कौन से न्याय से? कि शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। यानी कौन सा न्याय चल रहा है कि वर्तमान पर्याय को वस्तु से अभेद करके कहो, तो उस न्याय से कौन सी पर्याय को आत्मा कहें? आई बात ख्याल में आई ना? जब पर्याय को अभेद करके आत्मा कह रहे हैं तो कौन सी पर्याय को अभेद करके आत्मा कहा जा सकता है? कि जिस पर्याय में भगवान आनंद का कंद चिदानंद प्रभु प्रकट ना हो उसको आत्मा कहते नहीं। तो पलट दो बात, जिसमें भगवान आनंद का कंद चिदानंद प्रभु प्रकट हो उस भाव को, उस पर्याय को, उस चीज को आत्मा कहते हैं। तो उसे धर्म कहते नहीं। फिर पलट दो, ऐसा का ऐसा ही। पहले ज्ञान में ऐसा निर्णय तो करे कि यह मार्ग ऐसा है। बहुत यही बात आज अभी आखिर में कही, उसको भी अभी के अभी निकाल लेंगे अपन। पहले ज्ञान में ऐसा निर्णय तो करे कि यह मार्ग ऐसा है। देखो मार्ग तो ऐसा है, हम आए हैं मार्ग पर, नहीं आए हैं, आ पाए हैं, नहीं आ पाए हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मार्ग तो यही है, मार्ग तो यही। आपको मान लो यहाँ से जोधपुर वाली ट्रेन पकड़ना है, तो जोधपुर की ट्रेन या शिखर जी की ट्रेन पकड़ना है, कोई गंतव्य की, और वो ट्रेन आने में मान लो आधा घंटे 1 घंटे का विलंब है, अथवा कि कैंसिल है आज वो कदाचित। तो अब वो नहीं है तो पैसेंजर में ही बैठ जाओ, कहीं नहीं तो और तक ही पहुँच जाएंगे, पिपरई पहुँच जाएंगे। ऐसा करते हो क्या? क्यों भाई अंकुर? जब टिकट सोनगढ़ की, वो शिखर जी की या जोधपुर की जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है उस हिसाब से समझ लेना, तो उस ट्रेन में का इंतजार करोगे और उस ट्रेन में बैठोगे तो यात्रा प्रारंभ कहलाएगी कि चाहे जो कोई में बैठ जाने से कहलाएगी। अब नहीं आई, मालगाड़ी आई तो उसमें ही बैठ जाओ। ऐसे चलेगा क्या? तो भाई पहले ज्ञान में ऐसा निर्णय तो करो कि जिस पर्याय में, जिस आत्मा की वर्तती दशा में भगवान आनंद का कंद चिदानंद प्रभु प्रकट हो, उसमें वह दर्शन दे, उसमें उसकी सामर्थ्य की प्रकटता हो, उसे धर्म कहते हैं। ये तो निर्णय करो, हो पाया हो कि ना हो पाया। अब ठीक है साहब, ये नहीं हो रहा तो जे ही कर लो, ऐसे चल जाएगा क्या? देखो ऐसे निर्णय का भी ठिकाना नहीं, वो व्यवहार निर्णय है ये कि यही मार्ग है। एक हो तृण काल में परमारथ का पंथ, इतना दृढ़ता से स्वीकार करना, ये भी अभी व्यवहार निर्णय है, विकल्पात्मक निर्णय है। सच्चा निर्णय तो तब कहलाता है कि उसका अनुसरण करके परिणति में अपने स्वरूप की निर्मलता, आनंद आदि का भाव वेदन संचेतन में आए, तब जाकर के वह अनुभव हो, तो वह निर्णय सच्चा कहलाता है। परंतु विकल्प से निर्णय में तो ऐसी बात निश्चित करे कि राग रहित, विकल्प रहित आनंद की दशा प्रकट हो, उसी का नाम तप है। यहाँ तप का बोल चल रहा है ना। ये लंघन किए
और अपवास किए, महीने 2 महीने के अपवास किए तो निर्जरा हो गई कि धूल में भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अंकुर बताओ तुम? उस हिसाब से अभी चर्चा चली ना, तो जरा बताओ क्यों नहीं हुए? 2 महीने के उपवास किए, चलो एक दिन छोड़ के एक दिन का किया, एक दिन उपवास एक दिन एकासन, एक दिन उपवास एक दिन एकासन, ऐसे 2 महीने किए तो कितनी निर्जरा हुई? क्यों नहीं हुई? राग रहा, राग से तो बंद होता है, निर्जरा थोड़ी होती है। सही बताइए बात अंकुर भाई ने। राग से, राग ही तो रहा, तो राग से बंद होता है कि निर्जरा होती है? कौन सी किताब में लिखा कि राग से निर्जरा होती है? तो निर्जरा हुई कि नहीं? तो निर्जरा किसे कहते हैं? शुद्धि की वृद्धि को कहते हैं। जब शुद्धता नहीं, शुद्धता की वृद्धि नहीं, तो काहे की निर्जरा? तो कहा क्यों है? चरणानी योग के ग्रंथों में आता है कि इतने उपवास से निर्जरा आदि होते हैं। अरे वो बात कोई नहीं समझे, उपवास लिखा है वहाँ। भोजन आदि के विकल्प को छोड़कर स्वरूप की रमणता, शुद्ध उपयोग में प्रयत्नशील उद्यमवंत रहना, उपनाम समीप वास माने रहना, चैतन्य परमात्मा के समीप रहने रूप जो वृत्ति जिसमें भगवान आत्मा के आनंद आदि भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ शुद्धि की वृद्धि होने से निर्जरा होती है। तो बाह्य की इस क्रिया विकल्प पर उपचार से निर्जरा का आरोप किया जाता है। देखो इस बात को जरा अपन आगे चल के मिलाते हैं, एकदम जहाँ प्रवचन पूरा हुआ था। नियम सार में कहा है, पेज नंबर बताता हूँ, 180। नियम सार में कहा है कि भाई तेरी शक्ति ना हो तो श्रद्धा में तो यथार्थ रखना, श्रद्धा बराबर यथार्थ रखना। अनुभव की श्रद्धा वही वस्तु है। अनुभव की श्रद्धा माने स्वरूप का आलम्बन लेकर प्रकट आनंद आदि भावों के निर्मल अनुभव में आत्मपने की श्रद्धा रखना, यही वस्तु है। नियम सार में कुंद आचार्य ने कहा कि यह मुनिपना है। मुनिपना क्या होता है कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली परम वीतराग दशा का नाम मुनिपना है। अब ये मुनिपना हो कि ना हो, लेकिन मुनिपना तो यही है। नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये होए नहीं और हर किसी को मुनिपना कहने लग जाओ तो ऐसा थोड़ी होगा। पंडित जी ने तो लिखा कि अब हंस नहीं होते आजकल, तो कौए को कहने लग जाएं हंस। तो श्रद्धा तो ऐसे ही रखना, ज्ञान तो ऐसा ही रखना, और ऐसा ही ज्ञान जागृत रखना कि हंस तो श्वेत धवल होता है। क्यों भाई अंकुर, है कि नहीं? ऐसी चारित्र दशा पालन न कर सके तो श्रद्धा में गड़बड़ मत करना। श्रद्धा देखो 5 परमेष्ठी है ना, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। अरिहंत सिद्ध पूर्ण भाव को प्राप्त है, आचार उपाध्याय साधु साधक भाव में वर्तते हैं। तो अनादि से इनका स्वरूप ऐसा ही है, हर काल में ऐसा ही स्वरूप है। विदेह क्षेत्र में भी ऐसा ही स्वरूप है, भरत ऐरावत में भी ऐसा ही स्वरूप है, भूतकाल में भी ऐसा ही और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, और चौथे काल में भी ऐसा ही था और 5वें काल में भी ऐसा ही। तो श्रद्धा तो इस प्रकार रखो। अब ठीक है, आजकल काल का दोष है, हुंडा अवसर पड़ी है आदि इत्यादि, 5वां काल है इसलिए थोड़ा चलेगा। नहीं नहीं, उनका चलेगा, वो उस चक्कर में तुम चले जाओगे घोरम पारम संसारम। श्रद्धा बराबर रखना। देखो
श्रद्धा में गड़बड़ करना नहीं कि इस काल में अभी ऐसा होता नहीं, अभी ऐसा होता नहीं, ये काल जरा ऐसा है वैसा है। श्रद्धा बराबर रखना होता है कि नहीं होता। कदाचित किसी काल में मुनि न हो तो न हो, चौथे काल में बहुत लंबा लंबा काल ऐसा बीता जहां धर्म की विच्युति हुई, मुनि नहीं। तो क्या हो गया? कोई को भी मुनि मान लिया गया होगा क्या? ऐसा नियम नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। नियम सार में ऐसा है, मूल गाथा। ये तो अपने को जरा उस विषय से मिलान था, इसलिए अपन वहाँ पहुँचे। तब की बात हो गई है। अब अपन वापस टीका पे आते हैं। देखो, टीका में अपनी आधी टीका अपन ने कल पढ़ी थी। अब यहाँ से अपनी बात आगे बढ़ती है। आत्मा ही निज स्वरूप की रुचि रूप सम्यक तो है, वह सर्वथा उपादेय रूप है। इससे सम्यक दर्शन आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। इसका थोड़ा सा हिंदी होने में थोड़ी सी बात रह गई जो गुरुदेव ने पॉइंट आउट की है। ये देखो, अपन यहाँ से पढ़ते हैं संस्कृत से। स्वयं शुद्धात्म एव उपादेय, देखो है, उधर पढ़ लेते हैं। निज स्वरूप की आत्मा ही सम्यक दर्शन है, इतना कहना है ना। ये बोल तो यही आया मूल गाथा में, मूल दोहा सूत्र में, आत्मा ही सम्यक दर्शन है। अब जरा इसको ऐसे पढ़ना है कि निज स्वरूप की रुचि रूप सम्यक है, वह सम्यक दर्शन है, वह सर्वथा उपादेय रूप है, अन्य कोई नहीं है। ऐसे हो गया ना ये। अब जरा संस्कृत में देखते हैं। स्वयं शुद्धात्म एव उपादेय इति रुचि करणात् निश्चय सम्यक्तम भवति। अब इसका अर्थ क्या आ गया? स्वयं शुद्धात्मा ही, एव लगा है ना, स्वयं शुद्धात्म एव, स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय हुआ होने, उपादेय ही है, इति रुचि करणात्, ऐसी रुचि करने से। तो स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि करने से स्वयं शुद्धात्मा की उपादेयता में जो निश्चय सम्यक्त उत्पन्न होता है, वही आत्मा है, अन्य कोई नहीं। ये अर्थ हो गया इसका, ये अर्थ आ गया। अभी अपन गुरुदेव का पढ़ेंगे तो आ जाएगा सब, इस पर सुना भी अपन ने, आ गया ना। देखो, स्वयं शुद्धात्मा की उपादेयता ही सम्यक्त है, इस प्रकार उसकी रुचि में आकर के स्वयं शुद्धात्मा का उपादेय करके अनुभव करना, ये निश्चय सम्यक्त है। जो छेड़ाला में लिखा पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, वो गुरुदेव ने आज बोला, वो स्पष्ट बोला है, निश्चय सम्यक्त है वो व्यवहार सम्यक्त की बात नहीं है। और निश्चय सम्यक्त है तो उसका अर्थ ही ये हो गया, स्वयं शुद्धात्म एव उपादेय भवति सम्यक दर्शनम भवति। क्योंकि शुद्धात्मा को उपादेय किए बिना निश्चय सम्यक दर्शन कैसे होगा? सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है नहीं। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, वो भी सम्यक दर्शन है नहीं। आ गया ना ख्याल में? देखो अपन चलते हैं। देखो पेज 175, ये पीछे पढ़ा गुरुदेव ने,
परद्रव्य से भिन्न आत्मरुचि सम्यक्त भला है, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। देखो पहले के पंडितों ने तो बहुत लिखा, परंतु वर्तमान इसके अर्थ करने वाले गड़बड़ करते हैं। समझ में आया? यहाँ निश्चय सम्यक्त कहा गया है किसे, कि वो सुनो, आत्मा ही निज स्वरूप, स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन की रुचि, उसकी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त है, वह निश्चय शब्द रह गया है इसमें। संस्कृत में है रुचिकरणात् निश्चय सम्यक्तम भवति, अभी पढ़ा ना अपन ने, तो निश्चय सम्यक्त, निश्चय शब्द रह गया। टीका पढ़ते उसमें है, देखो गुरुदेव ने पढ़ा, रुचिकरणात् निश्चय सम्यक्तम भवति, संस्कृत में ऊपर है ये। फिर ये नीचे इसको भी पढ़ा, स्वयं शुद्धात्म एव उपादे इति रुचिकरणात्, तो रुचिकरणात् निश्चय सम्यक्तम भवति ऐसा कहा है। पहले ऐसा डाल दिया सर्वथा उपादेय रूप है, तो गुरुदेव ने कहा सर्वथा शब्द नहीं लिया है मूल संस्कृत में, तो वहाँ बैठे होंगे कोई पंडित, तो उन्होंने कहा एव शब्द है साहब, कि एव अर्थात निश्चय, एव अर्थात निश्चय, शुद्धात्मा एव, शुद्धात्मा ही, ऐसा अर्थ होता है। सर्वथा शब्द है कि नहीं मुझे तो ये देखना था, क्योंकि कथनचित कहते हैं ना, तो कथनचित नहीं है ही करके है, सर्वथा है कि नहीं वो इतना देखना था बस। देखो 176, शुद्ध आत्मा परमात्मा आनंद कंद दल, सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये जो विषय है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, शुद्ध आत्मा परमात्मा आनंद कंद दल, ये इसकी रुचि, इसकी रुचि करके इसमें उपादेय भाव, उपादेय भाव माने यह मैं हूँ ऐसा वहाँ पर प्रकट हो जाना। देखो नीचे लिया, ऐसा सिद्ध स्वरूप अपना पद, उसे स्वयं सन्मुख होकर अंतर रुचि माने निर्विकल्प दृष्टि करना, उसका नाम निश्चय सम्यक्त है, वह उपादेय। अब कोई प्रश्न करे कि साफ सम्यक्त उपादेय है कि शुद्धात्मा उपादेय, कोई ऐसा कहे तो विचार करके आप ही जवाब दो क्या आएगा। अरे शुद्धात्मा की उपादेयता ही सम्यक्त है, सो सम्यक्त उपादेय कहो, इसका मतलब ही है कि स्वयं शुद्धात्मा उपादेय है ना। रत्नत्रय की भावना, ऐसा आता है ना, बहुत आता टीकाओं में, बहुत ये पंक्ति आती है रत्नत्रय की, है ना, अभेद रत्नत्रय की भावना। तो रत्नत्रय की भावना का अर्थ क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना करना कि नहीं, स्वरूप के आलम्बन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना, ऐसे ही सम्यक उपादेय है, ये अर्थ आया यहाँ। ठीक है, आगे ऐसे कहने से व्यवहार संकेत का विकल्प उपादेय नहीं है, यहाँ पर ऐसा कहना है। विकल्प साथ में हो, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा हो तो उसे व्यवहार संकेत कहा जाता है, परंतु व्यवहार संकेत उपादेय नहीं है, ये लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। दोनों को उपादेय मानता है वह मूढ़ है, दोनों को मोक्ष मार्ग मानता है वो मूढ़ है। कहाँ लिखा कि निश्चयाभास व्यवहाराभास के प्रकरण में ये बात को लिया गया। व्यवहाराभास में बहुत विस्तार से लिया है इस वर्णन, इस बात को। एक और बात इसी में सम्यक्त के संदर्भ में, अपन शायद टीका छोड़े आए, पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गए, फिर चलेंगे कोई बात। यहाँ कहते हैं अन्य कोई नहीं है, अपन ने पढ़ा ना, स्वयं शुद्धात्मा एव उपादेय इति रुचिकरणात् निश्चय सम्यक्तम भवति।
तो उसमें आ गया अन्न कोई नहीं। तो ऐसा कहकर क्या कहना है कि यहाँ व्यवहार समुचित की व्याख्या नहीं की। अब देखो गुरुदेव ने क्या पॉइंट आउट किया पूरी टीका में से कि शील और संयम और तप तीन बोलों में व्यवहार की बात करी, इसमें नहीं करी, सम्यक दर्शन में नहीं करी, सम्यक ज्ञान में नहीं करी। वहां करी ना संयम, शील और तप, उसमें इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के बल से इतना तक कहा। अनशन आदि जो बाह्य तप है, बहिरंग, उनकी भी बात करी। और क्रोध, वो क्या नाम था, काम क्रोध आदि कषायों के त्याग रूप, व्रत की रक्षा रूप, वहाँ पर शील की बात करी। वहाँ तीनों में व्यवहार को लिया, पर यहाँ न लिया सम्यक दर्शन में। क्यों नहीं लिया? दरअसल में देखो, इसमें ही क्लियर करते हैं। शील और संयम में व्यवहार डाला, इसमें नहीं डाला, अकेला निश्चय। क्योंकि आत्मा पूर्णानंद प्रभु शुद्ध स्वभाव के सन्मुख होकर, विकल्प से विमुख होकर, निमित्त से विमुख होकर, आनंद के नाथ के सन्मुख होकर अनुभव में जो सम्यक दर्शन होता है वही सम्यक दर्शन सच्चा है और वही उपादेय है। जिससे विमुख होकर सम्यक दर्शन होता है उस भाव को सम्यक दर्शन कहें कैसे? ऐसा करके यहाँ कहना है। और यहाँ तक तो सम्यक दर्शन की बात आई, अब ज्ञान की बात है। फिर चलते हैं टीका में, क्योंकि वो संस्कृत हिंदी का हिसाब देखते देखते अपन फिर इधर आ गए थे। हाँ, है तो है, लेकिन सम्यक दर्शन में ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन प्रारंभ में ही होने वाला परिणाम है। जब जीव अनादि मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त रूप भाव में परिणमता है, तो वो सम्यक्त में परिणमता है तो वहाँ व्यवहार सम्यक्त को छोड़कर नहीं परिणमता है। और जो तप, शील, संयम आदि में परिणमता है तो व्यवहार भावों को छोड़कर परिणमता है। ख्याल में आई बात? सम्यक दर्शन जब होगा तो अनादि मिथ्या तो टलकर हुआ, तो अनादि मिथ्या तो टलकर हुआ, तो उसके पहले जो देवगुरु सास की श्रद्धा का राग था उसका नाम व्यवहार था ही नहीं। व्यवहार नाम तो जब इसके सम्यक्त प्रकट हुआ तब से उन विकल्पों का नाम व्यवहार हुआ। अभी उसे छोड़े क्या? उसको छोड़ने की कहें क्यों? और शील, संयम, तप आदि के व्यवहार आत्म आराधक की परिणति में हैं। उन्हें छोड़कर वह स्वरूप के प्रतिपन्न में, स्वरूप के शील रूप रमणता में, स्वरूप के वो क्या संयम रूप भाव में प्रवर्तता है, तो वहाँ व्यवहार की व्याख्या भिन्न साध्य साधन रूप से करी। लेकिन सम्यक दर्शन में क्या कहें? क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन में ये नहीं कह सकते कि व्यवहार सम्यक दर्शन छोड़ के निश्चय सम्यक दर्शन करना, ऐसी बात है। अब ये यहाँ पर जो दिख रहा है, वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही है, यानी सम्यक ज्ञान आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। वीतराग संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही निश्चय ज्ञान रूप है और मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल को त्याग कर परमात्म तत्व में परम समरसी भाव के परिणमन से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तात्पर्य यह है कि बहिरंग द्रव्येंद्रिय संयमादि के पालने से, अब देखो पालना कहा यहाँ कि मानो वे पालते हों, ये तो एक व्यवहार की भाषा है। बहिरंग द्रव्येंद्रिय संयम आदि के पालने से अंतरंग में शुद्धात्मा के अनुभव रूप भाव संयम आदि के परिणमन से उपादेय सुख
यानी जो अतीन्द्रिय सुख, उसके साधक पने से आत्मा ही उपादेय है। अब उल्टा पढ़ो जरा इसको, तब ये हमेशा इधर से पढ़ोगे तो पकड़ में आएगी। क्यों? कथन वहां से आता है, व्याप्ति यहां से आती है। इधर से चलो कि अतीन्द्रिय सुख का साधक पना रूप परिणमित आत्मा ही उपादेय है। यानी अतीन्द्रिय सुख उपादेय है तो अतीन्द्रिय सुख से परिणमित आत्मा उपादेय है। पर्याय को अभेद किया है ना यहाँ। तो वो अतीन्द्रिय सुख कैसे प्रकट होता है कि भाव संयम आदि के परिणमन से। देख लो भैया, देखो यशवंत लिखी है कि नहीं बात। भाव संयम आदि के परिणमन से उपादेय सुख प्रकट होता है। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख जो उपादेय है। वो कैसे? भाव संयम। कैसा है भाव संयम? कि शुद्धात्मा के अनुभव रूप, शुद्धात्मा के आस्वादन रूप, शुद्धात्मा की रमणता रूप, शुद्धात्मा में चरण रूप, शुद्धात्मा में लीनता रूप। यही हुआ ना। तो भाव संयम कैसे प्रकटता है? कि शुद्धात्मा के अनुभव रूप। उसमें निमित्त किसी को कहा है कि हाँ कहा है। द्रव्येंद्रिय के संयम आदि और काम क्रोध आदि के त्याग रूप, कषाय के अभाव रूप, कषाय के त्याग रूप, व्रत आदि की रक्षा, और वो क्या था वो, उसमें क्या लिया था? तप में, हाँ, अनशन आदि बाह्य तपों को, इन सबको निमित्त रूप कारण कहा गया है। और निमित्त रूप कारण की व्याख्या अच्छे से ठोक बजा करके रखना कि निमित्त माने जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। ठीक है, इधर से चलने से बात समझ में आई कि आत्मा कौन सा उपादेय? कि अतीन्द्रिय सुख से परिणमित आत्मा उपादेय। अतीन्द्रिय सुख जो उपादेय है वो कैसे परिणमित होता है? कि भाव संयम आदिक से। भाव संयम आदिक क्या है? कि शुद्धात्मा की अनुभव रूप दशा है। ये कब होती है? कि ये तो स्वरूप के आलम्बन से होती है, और बाह्य में जो द्रव्येंद्रिय संयम आदि हैं इनको छोड़कर होती है, और वे निमित्त कहे जाते हैं। ठीक है, अब टीका पूरी हो गई और अब अपन वापस थोड़ा सा विषय और लेके इसको पूरा करते हैं। टीका बड़ी है इसकी, अब ये हो गया था। ये लो 178 पेज। वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही निश्चय ज्ञान रूप है। वीतराग रूप से स्वय संवेदन ज्ञान अंदर प्रकट हो उसे ज्ञान कहा जाता है। लो, ज्ञान किसको कहना? कि अपनी उपयोग की वर्तती हुई अवस्था में अपने स्वरूप का अनुभव संचेतन रूप भाव हो, उसको ज्ञान कहा जाता है। शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने को ज्ञान कहते नहीं, ज्ञान नहीं कहते उसको। देखो इसमें लिखा, वीतराग रूप से स्वय संवेदन ज्ञान अंदर प्रकट हो उसे ज्ञान कहा जाता है। ये शास्त्र की पढ़ाई और पठन वह ज्ञान नहीं है। समझ में आया? जिसमें ज्ञान भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो, वो ज्ञान आत्मज्ञान। ऐसा कहा ना, आत्मज्ञान। राग का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं। शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाला ज्ञान, उसका नाम ज्ञान नहीं है। और उस समय वेदन में आता हुआ जो कषाय की मंदता वाला राग, उसका वेदन वो भी ज्ञान नहीं है। तो साहिब ज्ञान है क्या? कि ज्ञान स्वरूप आत्मा के आनंद आदि पवित्र भावों का भले आंशिक हो, लेकिन पवित्र निर्मल आनंद रूप भावों का
संचेतन आस्वादन संवेदन रूप जो ज्ञान का भाव है उसका नाम ज्ञान है और वह आत्मा है, वही आत्मा है, अन्य कोई नहीं। जिसमें ज्ञान भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो, आत्मज्ञान राग का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान नहीं। और उसमें भी आत्मज्ञान कहा। अब यहाँ पॉइंट बारीक है, जरा याद रखना, ध्यान देना। उसमें भी आत्मज्ञान कहा, इसका अर्थ पर्याय का भी ज्ञान नहीं। बारीक है बात, थोड़ी ख्याल दे, इस पे थोड़ा ध्यान देना। क्या कहना है? पर्याय का भी ज्ञान नहीं। अभी सुनो, देखो क्या कहते हैं कि जैसे वर्तमान उपयोग ने बहिर्मुखता छोड़कर निमित्त की विमुखता में, रागादि की विमुखता में, एक समय की पर्याय की विमुखता में, अपने स्वरूप की सन्मुखता में, जो वर्तमान उपयोग ने इस चैतन्य परमात्मा द्रव्य सामान्य को विषय किया, तो जब ये द्रव्य सामान्य को इसने विषय किया तो उस उपयोग में ये द्रव्य तो आया नहीं, लेकिन द्रव्य के अनंत गुणों की पवित्रता, निर्मलता, उसका प्रकटपना हुआ, वो संचेतन हुआ, उसका संवेदन हुआ। ठीक है ना? तो वो जो संवेदन है वो अनंत गुणों की पवित्र प्रकटता का संवेदन, वो गुण भेदों को लक्ष्य करने से नहीं है, वो पर्याय भेदों को लक्ष्य करने से नहीं है, वो अनंत गुणात्मक एक अखंड अभेद चैतन्य तत्व को विषय करने से वह अनुभव रूप जो दशा प्रकट हुई उसका नाम आत्मज्ञान है। अब जो कदाचित उपयोग वहाँ से छूटकर वो आनंद के भाव को लक्ष्य में लेता है, उसे आत्मा नहीं कहते। ख्याल में आई बात? दोबारा ले, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। जब वर्तमान उपयोग की अवस्था जिसने, अब वो उपयोग का नक्शा बनाते हैं कि वो उपयोग किस प्रकार है, तो नास्ती कहेंगे पहले कि निमित्तों से विमुख, राग आदि से विमुख, पर्याय में होती हलचल से विमुख, एक रूप सामान्य सदृश ध्रुव स्वरूप अपने ज्ञायक भगवान को जिसने विषय करके उसकी सन्मुखता की है, ये उपयोग का नक्शा है। जो वर्तमान उपयोग है उसका नक्शा है। उसमें क्या है, कौन विषय है कि एक रूप ध्रुव ज्ञायक सामान्य सदृश स्वरूप, वो उसका विषय है। ठीक है? कौन विषय नहीं है? निमित्त नहीं, रागादि नहीं, पर्याय की हलचल, विषय नहीं है। कौन विषय है? अपना चैतन्य परमात्मा ध्रुव ज्ञायक, वो ही विषय है। उसके विषय बने रहने की उपयोग की जितनी धारा चली असंख्यात समय की, वो असंख्यात समय की उस प्रवर्तित धारा में वो विषय कौन रहा? एक ज्ञायक भगवान, वही आत्मा है। ठीक है? अब कदाचित वो उपयोग की वर्तती धारा में असंख्यात समय उपरांत वो विषय ध्रुव ज्ञायक छूट गया और जो आनंद आदि भाव का वहाँ पर वेदन हुआ था, वर्तता था, वो उस पर जो लक्ष्य गया, आनंद पर लक्ष्य गया, तो वो जो भाव है वो राग रूप भाव है, वो आत्मा नहीं है। ये कहना अंतिम लाइन। पर्याय का भी ज्ञान आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मज्ञान कहा, यहाँ तक अपनी बात आज चली और जो आगे बोल आना है ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे जो बोल आना है वो कल संक्षेप में आएंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।